प्रभु कभी भी ज्ञानी को, पंडित को, शिक्षित को अपने कार्य के लिए नहीं चुनता है। वो किसको चुनता है? मूर्खों को, अज्ञानी को, निर्बुद्धि को। क्यों? तो वो इसलिए कि जब बाइबल का पीएचडी किया हुआ आदमी आके अगर बाइबल समझाए तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि उफ, कितना पढ़ा लिखा आदमी है कि किस बारीकी से बाइबल की बातों को, किस बारीकी से प्रभु के शब्दों को रख रहा है। लेकिन मेरे जैसा, जिसको हमारे सोसाइटी में हम जैसे लोगों को लेमैन कहा जाता है, जब आके बाइबल की गुड़ रहस्य को समझाता है तो आपके मुंह से जरूर निकलता है, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है इस आदमी पे। वो 4 साल से बाइबल जानता है और बाइबल को ऐसे स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास करता है। हम जैसे पशु, हम जैसे लोगों पे जब पिता ईश्वर सवार हो जाता है तो सारे भेदों को प्रकट करने लगता है। और लोग क्या होते हैं ना, चकित हो जाते हैं कि कैसे संभव है कि इस घोर कलयुग में जहां सिर्फ पाप ही पाप भरा हो, कोई व्यक्ति कहता हो कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, कोई कहता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम बात करते हैं। आप मत विश्वास कीजिए, लेकिन आप ये तो मानिएगा कि आपके लिए जो पिछले 10 साल पहले बताया गया है, 7 साल पहले बताया गया है, 5 साल पहले बताया गया है, आपके जीवन में जो चंगाई मिल रही है, आपके जीवन में जो आशीष मिल रहा है, आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है, उसको देख के तो मानना ही होगा ना। उसको कैसे झुठला सकते हैं? कि हम जैसे लोगों को इसीलिए चुना गया कि हम कभी भी घमंड से नहीं भर पाए, क्योंकि हमको अपनी औकात पता है कि हमको बाइबल नहीं आता है। और इसीलिए किसी दिन बहुत अच्छा प्रचार होता है, किसी दिन थोड़ा कम होता है, या किसी दिन बिल्कुल भी अच्छा प्रचार नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी औकात दिखा के रखता है कि हम जब चाहेंगे तो अच्छा होगा, हम जब चाहेंगे तो बुरा होगा। तो आज आप जो लोग दुर्बल हैं, आप जो कमजोर हैं, धन्यवाद कीजिए। प्रभु की महिमा छाएगी आपके ऊपर। प्रभु पहले आप ही को इस्तेमाल करेगा। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा कि आप कोई बहुत टैलेंटेड है, वो इसलिए इस्तेमाल करेगा कि आपके जीवन में जब आशीष मिलेगा तो लोग सीधा ताली बजाएगा, अरे पक्का ईश्वर का कृपा हुआ है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हम लोग कौन है? गधा है ना, पहलवान बना दिया। उसकी इतनी बड़ी कृपा हुई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, पहलवान होगा। तो जो लोग भी अपने आप को नीरे समझ रहा है, निर्बल समझ रहा है, दुर्बल समझ रहा है, धन्यवाद कीजिए कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हुई है आप पे।